नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में वीज़ा सर्विसेज की। मैं हरिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल रात में ही मतलब आज से अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं सुबह के, और लगभग 7 घंटे पहले एक ट्वीट आया है जिसमें ये बताया गया कि अगस्त 2022 तक अगर आप अपनी स्टडी ऑनलाइन करते हैं तो आपका वो टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में काउंट होता है। इससे पहले एक ट्वीट आया था जिसमें ये लिखा गया था कि 31 दिसंबर 2021 तक अगर आप अपनी जो स्टडी है ऑनलाइन करते हैं तो उसके बाद की जो स्टडी है उस पर आपको PGWP नहीं मिलेगा। तो ये उन्होंने जो है अपनी ट्वीट में लिखा था। बट अभी क्या है, जो रिसेंट ट्वीट आई है उसमें ये बोला गया है कि आपकी जो स्टडी है वो अगस्त 2022 तक काउंट होगी। तो ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ये पॉजिटिव कैसे है, इसमें क्या है कि ये ना हो जाए वापस कहीं AIP देने लग जाए। और दूसरा, इसमें जो ट्वीट में लिखा गया है, ट्वीट जब आप ओपन करोगे उसके बाद एक लिंक दिया जाएगा। लिंक डायरेक्ट cic.gc.ca पे जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे लिखा जाएगा कि अगर आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं आफ्टर योर सबमिशन ऑफ स्टडी परमिट, मींस आप जब फाइल अप्लाई करते हो अपनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उसके बाद जब आप अपना यहाँ पे स्टडी करना चालू करते हैं, ऑनलाइन स्टडी चालू करते हैं। मान लीजिए आपने फ़ाइल आज लगाई एम्बेसी में, उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट लॉजिंग योर फाइल इन एम्बेसी आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकंड पॉइंट कि आप अपनी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि आपको जो इन फ्यूचर जो वर्क परमिट दिया जाएगा वो आपको एज़ पर योर पासपोर्ट एक्सपायरी दिया जाएगा। तो इसलिए अपनी पासपोर्ट एक्सपायरी का ध्यान रखिए बिफोर अप्लाइंग फॉर स्टडी परमिट। तो अब बात करते हैं कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव तब इसका फ़ायदा है अगर वो आपको PPR देने के बाद ऑनलाइन क्लासेस ले। मान लीजिए आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया इन नवंबर 2021 और आपको वीज़ा मिल जाता है मान लीजिए जनवरी 2022 में, और उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़े फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आफ्टर हैविंग वीज़ा। बट विदाउट वीज़ा AIP होल्डिंग या फिर वैसे ही आप ऑनलाइन क्लासेस लगाएं वो वर्थ नहीं है। एंड सेकेंडली, जो कॉलेज की रिफ़ंड पॉलिसी है वो भी समटाइम्स फेवर में नहीं होती है, जिससे क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा रिफ़ंड पॉलिसी की वजह से। तो ये ना हो कि आपको भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए अपने कॉलेज को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखिए और रिफ़ंड पॉलिसी के साथ में बिल्कुल क्लियर रहे कि एग्जैक्टली रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। आपके एग्जिस्टिंग जो आपका कॉलेज है उसकी रिफ़ंड पॉलिसी जान लीजिए, वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो वैसे तो आई एम नॉट पर्सनली सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ IRCC। वैसे ट्वीट भी IRCC की तरफ से आई, कनाडा इन इंडिया से नहीं आई। और दूसरी बात ये है, जो डिसीज़न है वो आना अब बहुत स्लो हो चुके हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग कि नवंबर 2021 में डिसीज़न बहुत जल्दी आएंगे, बट ऐसा रियल ग्राउंड्स पे नहीं हुआ। रियल ग्राउंड पे डिसीज़न थोड़े से जो है वो डिले हो रहे हैं। ऑल तो रिफ्यूज़ल भी देखने को नहीं मिल रही है, वो भी एक अच्छी बात है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा अभी इसको डिले करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है कि इस पॉइंट पे हर एक कंट्री, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, अपने ट्रैवल बैन लिफ्ट अप कर रहे हैं। ऑल्दो कनाडा ने ऐसा कोई ट्रैवल बैन जो है वो नहीं लगाया है और किसी भी तरह का कोई ऐसी ट्रैवल के बारे में उन्होंने नहीं कहा है। बट कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस से साइड ट्रैवल की तरफ जाते हैं, तो इसलिए वो चीज़ भी कहीं ना कहीं दिमाग में ऑब्वियसली आती है। तो कनाडा जिस वक्त पे हर एक कंट्री ओपन हो रहा है, हर एक कंट्री इन पर्सन एजुकेशन जो है वो एकोमोडेट कर रहा है स्टूडेंट को इन पर्सन, तो इस पॉइंट पे आके कनाडा इज एक्सटेंडिंग देयर ऑनलाइन क्लासेस, मीन्स एक्सटेंडिंग देयर रूल्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है थोड़ी सी चिंता का विषय है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई एम नॉट अवेलेबल इन ऑफिस फॉर नेक्स्ट 2 days ऑल्सो, तो दिस वॉज वेरी अर्जेंट, दैट्स वाई मैंने शूट किया। एंड आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।